Okay, Assalamu alaikum students. I hope you all are well. So this video I've made to explain you law of a company. So let us start unit 7.1. ठीक है, देखिए लॉ ऑफ अ कंपनी, कंपनी से मुराद एज पर द लॉ कंपनी से मुराद वो कंपनी सिर्फ जो रजिस्टर्ड हो. एनी बिजनेस दैट इज रजिस्टर्ड इज टर्म्ड एज कंपनी एज पर द लॉ. ठीक है, और बाकी आप किसी को भी कंपनी नहीं मान सकते. जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस, लोग फेसबुक पे पेज बना के इधर उधर शुरू कर लेते हैं पर उनको रजिस्टर्ड नहीं कराते. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराते तो लॉ से कंपनी नहीं मानता. ठीक है, तो कंपनी से मुराद सिर्फ वही बिजनेसेस है जो रजिस्टर्ड होते हैं. सो लॉ ऑफ अ कंपनी ऑर्डिनेंस बहुत सारे बने हैं और इसमें से एक 1984 में बना था जिसको अब रिपेल कर दिया है. तो करंटली जो एक्ट हो रहा है वो 2017 का कंपनी एक्ट है जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है. और दूसरा SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग वाली जितनी भी बिजनेस हैं उनको देखती है. ठीक है, अच्छा, अब ये कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस है. ये आपने डिफरेंट कोर्सेज में भी किया होगा. इसको दोबारा से कर लेते हैं थोड़ा सा कि कंपनी की अगर आप बात करें तो कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है. ठीक है, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है. अच्छा, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एज पर द एसोसिएशन की जो रूल बुक होती है उसके हिसाब से होते हैं. कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होती है वो बिजनेस और जो पर्सन होता है उसकी कोई सेपरेट हैसियत नहीं है, दे आर सेम. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लायबिलिटी होती है पार्टनर्स पे व्हेन यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. अच्छा, पार्टनरशिप डीड्स और इसके जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है वो साइन किए जाते हैं. अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनर्स आर पीपल ओनली. ठीक है, दैट्स सो इजी. अच्छा जी, अब मैं आपको ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी से मुराद क्या? कंपनी से मुराद ये है कि anything which is registered एज पर द रूल्स इन द कंट्री. रजिस्ट्रार के पास आप जाके अगर किसी चीज़ को रजिस्टर करा लें तो इट बिकम्स द कंपनी. अच्छा, अब डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ से आपको रजिस्टर कराना पड़ता है. जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर है तो वो HEC, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ रजिस्टर होती है. इसी तरह आपकी ट्रेडिंग वाली अगर कोई स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है तो वो SECP के साथ होता है. अगर आपके पास टेक्सटाइल है तो वो टेक्सटाइल एसोसिएशन, यूनियन वगैरह जो होते हैं उनके साथ रजिस्टर होता है. तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट बिजनेस को रजिस्टर करती है और इनको रजिस्टर कराना ज़रूरी है. अच्छा जी, एंड नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड सो ऑन. तो इन सब टाइप्स को मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपके पास एक प्राइवेट और एक पब्लिक है. प्राइवेट से मतलब ये है कि वो कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट नहीं हो रहे, और पब्लिक से मतलब है कि वो कंपनीज जिसके शेयर मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं. ठीक है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर से मतलब ये है कि वो कंपनीज जो लिमिटेड शेयर्स अपने मार्केट में फ्लोट करती हैं. कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी से मुराद ये है कि वो कंपनीज जो जिनके जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के वही अपने एसेट्स कंपनी में लेके आते हैं. दे आर यूजुअली NGOs. अनलिमिटेड कंपनी से मुराद ये है कि वो कंपनी जिसकी लायबिलिटीज बहुत हाई होती है. ठीक है, सब्सिडरी मतलब होती है कि किसी बड़ी होल्डिंग कंपनी का ही वो सब डिविजन होता है. होल्डिंग कंपनी इज द बिग कंपनी और उसी की एक सब्सिडरी होती है. जैसे कि गूगल इज अ होल्डिंग कंपनी एंड देन जीमेल कैन बी सब्सिडरी. एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये NGOs वगैरह की आप बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर ये आगे पूरी प्रेजेंटेशन में इन्हीं चीज़ों को तो एक्सप्लेन किया गया है. अच्छा, ओके, ना हो व्हाट इज कमीशन. ठीक है, जैसे आपके HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन. सो कमीशन से मुराद कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है एंड देन दे मेक श्योर दैट द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलो. एंड इफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलो देन दे हैव अ राइट टू कैंसिल द लाइसेंस एज वेल. जैसे HEC हम हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखता है, तो कमीशन का काम चेक एंड बैलेंस भी रखना होता है. डिफरेंट कमीशंस होते हैं जिसमें एक SECP है. इसके अलावा आपके पास ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर चेक रखने के लिए डिफरेंट है. वो जो साइबर चेक्स होते हैं उनके रखने के लिए डिफरेंट कमीशंस है. तो डिफरेंट कमीशंस दैट आर
that are taking care of different businesses in Pakistan. इनका जो function होता है वो आपको बता दिया, regulate कराना, and अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो उनका लाइसेंस कैंसिल करना, ये फाइन लगाना, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार से मुराद ये होती है कि समवन हु इज रनिंग एनी रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है, जो रजिस्ट्रार होता है, इधर इसका पर्टिकुलरली उन्होंने एससीसीपी की बात की है, तो रजिस्ट्रार जो एससीसीपी का है वो मेक श्योर करेगा कि एक तो वो रजिस्ट्रेशन उसी वक्त उस कंपनी की करेगा जिसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, कंपनी लीगल प्रैक्टिसेस कर रही हो, उनके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो. ठीक है, फिर वो इंस्पेक्शन भी करेगा एंड आगे भी पूरी तरह से चेक एंड बैलेंस रखेगा. तो ये सारी डिटेल्स भी आप पढ़ लीजिएगा. मज़ीद आप मेरा जो वीक वाइज लेक्चर मैंने किया था, जो लाइव लेक्चर किया था, वो भी आप देखिएगा तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा. आई विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट नाउ. अच्छा जी. अच्छा, जब आपको अपना कोई भी नया बिजनेस है जिसको रजिस्टर करना होता है तो देयर इज अ बिग प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व. अच्छा, आप कोई भी बंदा खुद से अपना बिजनेस तो रजिस्टर करता नहीं, देयर आर लॉयर्स, ठीक है, जो आपको गाइड करते हैं. सो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस और आपको लॉयर्स की गाइडेंस चाहिए होती है. यहाँ पे हम आपको शॉर्टली सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत ही बता रहे हैं. ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू रजिस्टर अ बिजनेस, आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है. ठीक है, इसके बाद आपको उसको सारे के सारे जिस भी एसोसिएशन के साथ आप रजिस्टर कर रहे हो उनसे साइन कराना पड़ता है. देन यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लाइंस आर फॉलोड एज पर द कंपनी एक्ट 2017. ठीक है, उसके अंदर जो कुछ भी वो मांग रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी जो एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपका जो बिजनेस है जिसको हम रजिस्टर कर रहे हैं वो किस बैंक अकाउंट पे चल रहा है, तो वो अकाउंट नंबर दे दें, किस बैंक में है, किस ब्रांच में है. तो अगर वो मांग रहे हैं तो आप वो दें. मतलब हर चीज़ जो जो उसमें कंपनी एक्ट में मांगी आपको वो देनी होती है. देन यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बिजनेस इज फॉर लॉफुल पर्पसेस, कोई इलीगल एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही. ठीक है, तो फिर आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा. इन केस आपका बिजनेस रिफ्यूज हो जाता है और वो रजिस्टर नहीं करता, दैट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. वन ऑफ द रीजन इज दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंप्लीट और समथिंग लाइक दैट. सो देन यू हैव अ टाइम पीरियड फॉर 30 days कि आप उसको दोबारा से अपील कर सकते हैं विद इन द 30 days ऑफ द रिफ्यूज़ल. अच्छा, एसोसिएशन के लिए जब आप अपना बिजनेस एसोसिएट कराना चाहेंगे तो आपको क्या देना होता है? व्हाट द कंपनी इज़ फॉर, व्हाट इज़ फॉर, वेयर द कंपनी इज़ लोकेटेड, कंपनी का फ्यूचर स्कोप क्या है, एंड ऑल ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती है. नेम क्लॉज में आपको कंपनी का नेम प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है, जिसमें ये बताना होता है कि कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, उसके हिसाब से उसका नेम बताना होता है. और उसके साथ लिखना होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड सो ऑन. ठीक है, then you have to make sure that where your company is located, which province of Pakistan, वो बताना होता है. कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है वो वन लाइन में बताना होता है, प्रिंसिपल लाइन में. देन कंपनी ने कितने लाइबिलिटीज लिए हुए वो आपको लाइबिलिटी क्लॉज में बताना होता है. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती है. देन यू हैव टू साइन द अंडरटेकिंग. ठीक है, और ये सारी डिटेल्स आप इसको अच्छी तरह से रीड भी कर लीजिएगा. रूल्स आपको सारे फॉलो करने होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको सारे फॉलो करने होते हैं. कौन सी कंपनी है जिसको अपना बिजनेस को हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द बिजनेस? इनफैक्ट एवरी एंटिटी हैज़ टू इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द बिजनेस. ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ना करे. प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, एनजीओ, हर किसी को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है.
स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल। अगर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर कर लिया और उसके बाद आपको कोई चेंजेस करने हैं तो उसके भी पूरे स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, और इन द एंड आपको सारी कॉपीज और सारे आर्टिकल्स अपने पास भी रखने होते हैं और इशूइंग अथॉरिटी को भी देने होते हैं और मेंबर्स को भी देने होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो करें। हमने आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, बिकॉज अगेन अभी कोई ये एलएलबी की क्लास नहीं हो रही है, बट आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, when your company is registered, then you have to follow all the nitty-gritties that are written in the Company Act 2017। तो जब आप कंपनी में कोई भी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग की भी सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीटिंग्स कौन कौन सी होती है। एक बोर्ड मीटिंग होती है, एक जनरल मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग इज विद इन द डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ द कंपनी, एंड जनरल मीटिंग इज विद द शेयर होल्डर्स एज वेल, जिसमें शेयर होल्डर्स भी इन्वाइटेड होते हैं। देन जनरल मीटिंग की भी थ्री टाइप्स है, एक है स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। नाउ व्हाट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग? इट इज द फर्स्ट मीटिंग जो कि कंपनी के स्टार्ट होने पे होती है। फर्स्ट जनरल मीटिंग को हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप 21 डेज पहले नोटिस देते हैं कि मीटिंग होने वाली है, एंड देन यू टेक दिस मीटिंग, जिसमें आप ज़्यादातर कंपनी की स्टार्टिंग में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या स्कोप है कंपनी का, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, बाकी इस तरह की ज़्यादातर न्यूज़ ले रहे होते हैं, फीडबैक नहीं ले रहे होते, ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। देन इस मीटिंग के आप मिनट्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मिनट्स आपको खैर हर मीटिंग के रिकॉर्ड करने होते हैं, और रिकॉर्ड करते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, टोटल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटेड, ये सारी पूरी रिपोर्ट बनाते हैं जो कि आप लोगों के साथ मीटिंग में शेयर करते हैं। ठीक है, देन यू हैव एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके अंदर आप सारे लोग इसमें आते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स भी आते हैं। अब शेयर होल्डर्स अगर बहुत सारे हैं, जैसे इफ यू टॉक अबाउट पीएसओ, तो उसके इतने सारे शेयर होल्डर्स है, डेफिनेटली यू कैन नॉट कॉल एवरीवन, मगर फिर उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को आप बुलाते हैं। एंड देन यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ये जब किसी किस्म का अप्रूवल या कोई अर्जेंसी की नीड हो तो उस वक्त इस मीटिंग को कॉल किया जाता है। रेजोल्यूशन, यू ऑल नो व्हाट इज अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज समथिंग न्यू। ठीक है, जब भी कोई नई बात या कोई नया प्रपोजल होता है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास की जाती है, यानी कि वो जो नया प्रपोजल है वो लोगों के सामने रखा जाता है। तो प्रपोजल रखा जाता है, इसके बाद उसके ऊपर लोग साइन करते हैं, उससे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं। सो एक होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज समथिंग जिसके अंदर थोड़े से लोग भी साइन करेंगे तो इट्स ओके, दैट इज समथिंग नॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। हाउएवर स्पेशल रेजोल्यूशन इज समथिंग विच इज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, एंड इसके अंदर कम अज कम भी 75% ऑफ द टोटल पीपल का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। देन फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स आपको, ठीक है, ये तो निटिग्रिटीज़ हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। व्हेन द जनरल मीटिंग इज कंडक्टेड, अब जनरल मीटिंग होती कब है? एक तो सालाना, ये तीनों आपको भी पीछे बताया, इट्स रेपिटेशन। द प्लेस ऑफ अ जनरल मीटिंग, भाई कहीं पे भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ज़्यादातर ये हेड ऑफिस वगैरह में ही होती है। हु कैन कॉल द जनरल मीटिंग? डायरेक्टर, ये लिखा हुआ है। स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन बुला सकता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स बुला सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं, कोई मेंबर्स भी बुला सकता है। दिस इज सिर्फ सिंपल सेल्फ रीडेबल थिंग्स। नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग 21 डेज पहले दिया जाता है। होम टू सेंड द नोटिस, हर किसी को जिससे आप चाहते हैं कि वो अटेंड करे, आप उन सबको नोटिस भेजेंगे। अच्छा, कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग से मुराद ये है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स हु शुड डेफिनेटली अटेंड द मीटिंग। जैसे कि अगर 10 मेंबर्स का होना लाजमी है, अगर 9 लोग आएंगे तो उस मीटिंग में जितनी भी बातें तय हुई हैं वो वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, अगेन दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
بعض دفعہ جنرل میٹنگ کے اندر ووٹنگ بھی ہوتی ہے. جب بورڈ آف گورنرز چینج کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ ایک الیکشن اناؤنس کرتے ہیں جس میں نامینیشنز آتی ہیں, پھر ووٹنگز ہوتی ہیں, اینڈ دین نیو بورڈ از سلیکٹڈ. ووٹنگ کا پروسیجر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ہینڈ سے شو کر سکتے ہیں, خیر یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, سلپس ڈال سکتے ہیں, دیر کین بی ڈفرینٹ پروسیجرس. ٹھیک ہے, سو دس از پراکسی. کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی میٹنگ کے جو اگر آپ اویلیبل نہیں ہے اپنی جرنل میٹنگ آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی جگہ اپنے کسی فرینڈ کو بھیج سکتے ہیں اپنی پراکسی بنا کے. ٹھیک ہے, پراکسی از سم ون ہو از اے ریپرزینٹیٹیو آف اینی باڈی. اچھا, پراکسی آپ کس کو بنا سکتے ہو اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ گیون. پراکسی کے کیا رائٹس ہوتے ہیں یہ بھی ہے. اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو اپنی ریپرزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں, اور وہ ریپرزنٹیشن کون کر سکتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. منٹس ریکارڈ کرنے کی. منٹس آپ سب کو پتہ ہے کہ میٹنگ میں جو جو باتیں ہوئی ہیں ان سب کو ریکارڈ کرنے کو منٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری سلائڈ جب آپ پڑھ لیں, دس از آل سیلف ایکسپلینیٹری, بہت آسان ہے. اینڈ دین لائف لیکچر بھی دیکھ لیں تو وہاں سے آپ کو چیزیں مزید سمجھ آ جائیں گی. ویڈیو کو روک روک کے سلائڈس ڈیفینیٹلی پڑھیے گا. تھینک یو.